वीडियो पे आ गए हैं। हमने सिंपल सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा कंपाउंड बन चुका है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि सिंथेसिस क्या होता है, फर्स्टली आप फिर से रिवीजन कर लीजिए एक बार। सिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न अलग अलग भागों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है? हमारा सिंथेसिस कहलाता है, अर्थात संश्लेषण कहलाता है। तो हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अभी हमको पढ़ना क्या है साथियों? हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। क्या पढ़ना है साथियों? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। तो मतलब कंपाउंड सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हमें देखना है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्या हो साथियों? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, क्या हो साथियों? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो क्या होगा? हमेशा कंपाउंड सेंटेंसेस होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस भी वाक्य में दो या दो से अधिक क्या हो? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो क्या होगा? हमेशा कंपाउंड सेंटेंस होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि जिसमें दो सब्जेक्ट या दो वर्ब हो। क्या हो साथियों? दो सब्जेक्ट या दो वर्ब हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा टू इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जहाँ पर एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो? वर्ब हो। जहाँ पर एक सब्जेक्ट और वर्ब हो उसी को कहते हैं क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, रोहन टेक्स टी, रोहन चाय पीता है। सीता टेक्स कॉफ़ी, सीता कॉफ़ी पीती है। तो आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस क्या है? पूर्णतः कंप्लीट है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। रोहन चाय पीता है, सीता कॉफ़ी पीती है। अब इन्हीं दोनों को अगर हमको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट रोहन है, यहाँ पर सब्जेक्ट सीता है। दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो अब हमको अगर इन्हीं सेंटेंसेस को जोड़ना है, कंपाउंड सेंटेंस के रूप में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? एंड नाम का कंजक्शन यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे? एंड नाम का कंजक्शन यूज़ कर लेंगे। और ये अब हमारा क्या बन गया? एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। क्या बन गया साथियों? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ही इज़ माइजर बट ही इज़ रिच। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो सब्जेक्ट हैं। क्या है साथियों? दो सब्जेक्ट हैं। मतलब वह क्या है? अमीर है, वह कंजूस है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ही इज़ माइजर कॉमा रिच, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर जब दो सब्जेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, ही इज़ रिच बट ही इज़ माइजर, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर किसने? बट नाम के कंजक्शन से हमने क्या किया है? कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम दो सब्जेक्ट हो और दो वर्ब या दो प्रेडिकेट हो, दो वर्ब या दो प्रेडिकेट हो। किसमें? कंपाउंड सेंटेंस को बनाने में। आगे हम और देखेंगे कि हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हुए कहाँ कहाँ हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। पहले हम उन गलतियों को सुधारेंगे, फिर हम बताएंगे कि हम किस किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। अपनी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि हम क्वेश्चंस में कैसे गलती करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में मेनली हमारी क्या गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को पहले हम सीखेंगे। उसके बाद फिर हम अपने आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम कितने टाइप से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस दे रखा है, आई ए डिनर आई वेंट टू द वॉशरूम। इसको हमें क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो हमने कई तरीके से बनाया हुआ है, आपको बताना है कि कहाँ पर हमारा सेंटेंस सही है, कौन सेंटेंस सही है और कौन कौन से गलत हैं और क्यों गलत है, रीज़न के साथ। तो अब देखते हैं। अगर मैं पहले तरीके से बनाता हूँ, लिखा है हमने आई एट डिनर एंड वेंट टू द वॉशरूम। क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि साथियों मैंने पहले ही बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। क्या यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, अर्थात ये सेंटेंस क्या है? पूर्णतः गलत है। इसी तरीके हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। लिखा है आई एट डिनर एंड आई वेंट टू द वॉशरूम। यहाँ पर तो साथियों दो सब्जेक्ट आ गया है, ये आई और ये भी आई। क्या अब ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि कंजंक्शन कभी भी लगाएंगे तो उसके पहले हमेशा हम क्या लगाते हैं? कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात इस फुल स्टॉप को हटाने के लिए हमको यहाँ क्या लगाना होता है? कॉमा लगाना होता है। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा पूर्णतः क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, आई एट डिनर कॉमा एंड आई वेंट टू द वॉशरूम। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एंड भी है, कॉमा भी लगा हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस क्या सही है? जी हाँ, ये सेंटेंस हमारा पूर्णतः क्या है? सही है।
नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई एट डिनर, आई वेंट टू द वॉशरूम, मैं डिनर किया और मैं वॉशरूम गया। तो यहाँ पर तो हमने कंजंक्शन एंड का यूज़ नहीं किया है। क्या ये सेंटेंस सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब भी हम कंजंक्शन का नहीं यूज़ करते हैं तो हम सेमी कॉलन से भी दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम कितने टाइप से कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं। तो हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस को हम कैसे किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए मेनली हमारे पास 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं साथियों? 4 तरीके। कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से बना सकते हैं। दूसरा, सिर्फ सेमी कॉलन के प्रयोग से बना सकते हैं। तीसरा, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? पेयर्ड कंजंक्शन भी कहते हैं, हम उसकी हेल्प से भी कंपाउंड सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कंजक्टिव एडवर्ब के प्रयोग से भी हम कंपाउंड सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सेमी कॉलन के प्रयोग से हम कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो हम एक एक चीज़ को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कैसे बनाते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड कौन कौन से हैं, सेमी कॉलन से कैसे बनाते हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड हमें याद करने होंगे। तो उसको याद करने का एक हमारे पास सिंपल तरीका है, वो क्या है? फैन वॉइस। मैंने हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को मिलाकर एक बनाया वर्ड फैन वॉइस। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और यस से सो। तो इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से दो सिंपल सेंटेंसेस को क्या बना देते हैं? हम कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन कंजंक्शन के पहले हमेशा हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। कभी कभी बुक में क्या होता है, जब हमारे क्लॉज छोटे होते हैं तो वहाँ पर वो कॉमा का इस्तेमाल नहीं करता है, परंतु एग्जामिनर हमसे यही चेक करेगा कि हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है या नहीं किया। इसलिए मोस्टली हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? कॉमा का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि हम सेमी कॉलन के प्रयोग से कैसे जोड़ते हैं? तो सिंपली अगर हमारे आइडियाज़ ज़्यादा रिलेटेड होते हों, अगर दो सेंटेंसेस के आइडियाज़ ज़्यादा रिलेटेड होते हों, तो वहाँ पर हम सेमी कॉलन की मदद से भी दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं और उसमें इसके अलावा कुछ भी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं, ही मेड द केक, उसने केक बनाया, हिज सिस्टर डेकोरेटेड इट, उसकी बहन ने उसको क्या किया है? सजाया हुआ है। तो अगर हम पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? ही मेड द केक, कॉमा, इस फुल स्टॉप को हटाएंगे तो क्या लगेंगे? कॉमा, एंड हिज सिस्टर डेकोरेटेड इट। मैंने पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले हमेशा क्या आता है? कॉमा आता है। नेक्स्ट, अगर हम सेमीकोलन की मदद से बनाते हैं साथियों, तो ही मेड द केक, हिज सिस्टर डेकोरेटेड इट। ही मेड द केक, सेमीकोलन, हिज सिस्टर डेकोरेटेड इट। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको कुछ और ज़्यादा क्लियर। और एग्जाम्पल को देखते हैं, हम उसमें समझेंगे कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं और सेमीकोलन की हेल्प से कैसे सेंटेंसेस को, दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस जैसे मैंने दिया है, सी वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रही थी, सी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। तो यहाँ पर देखिए, जब हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से बनाएंगे। तो हमने क्या किया? सी वॉज सिंगिंग, कॉमा, एंड सी वॉज डांसिंग। यहाँ पर अगर हम कॉमा का इस्तेमाल करना भूल भी जाएं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी जो जितनी भी मॉडर्न बुक्स आ रही हैं उसमें जो है कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। परंतु अगर हम कॉमा का इस्तेमाल कर भी देते हैं तो हमारा सेंटेंस पूर्णतः सही है, वो गलत नहीं है। तो अगर आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं करते हैं फिर भी हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी को सेमीकोलन से बनाते हैं तो सी वॉज सिंगिंग, सेमीकोलन, सी वॉज डांसिंग। आप समझ पा रहे होंगे, इसको मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से बनाया है और इसको मैंने सेमीकोलन की हेल्प से बनाया हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ही इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है। तो अगर वह बहुत गरीब है लेकिन वह क्या है? बहुत खुश है। तो हमने क्या किया? बट नाम के कंजंक्शन से इसको बना दिया है। मतलब बट कौन सा कंजंक्शन है? तो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सॉरी, बट नाम का कंजंक्शन हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, सी वॉज वेरी बिजी, वह बहुत बिजी था, ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। तो ही वॉज वेरी बिजी, बहुत बिजी था, सो इसलिए ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ
सका। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने सो से इस सेंटेंस को जोड़ा है, मतलब ये भी क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बना हुआ सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी, हमने उसे पार्टी में इन्वाइट किया, डिड नॉट कम, वह नहीं आया, हमने उसे पार्टी में इन्वाइट किया फिर भी वह नहीं आया। आप सेंटेंस की हिंदी मीनिंग निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर पाएंगे और एक कंपाउंड सेंटेंस बना पाएंगे। वी इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी, जेट मतलब फिर भी, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सेमीकोलन को समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस की ओर बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेटिव एडवर्ब की ओर बढ़ते हैं कि हम कैसे उन सब की मदद से कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं। हम अपना थर्ड रूल देखते हैं कि हम कोरिलेटिव कंजंक्शन या पेयर्ड कंजंक्शन की हेल्प से कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो देखते हैं, इसमें दूसरे वाले कंजंक्शन से पहले हमेशा क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे साथियों, दूसरे वाले कंजंक्शन से पहले हमेशा क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो पहले जान लें कि हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या हैं, पेयर्ड कंजंक्शंस के वर्ड क्या हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नॉट बट, वेदर और, जस्ट एज सो। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के वर्ड हैं, मतलब पेयर्ड कंजंक्शंस के हमारे क्या हैं, वर्ड हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो कम इन टाइम, समय पर आओ, डू नॉट कम एट ऑल, या फिर मत आओ। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, या तो समय पर आओ या फिर मत आओ। तो डू आइदर कम इन टाइम, या तो समय पर आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या फिर मत आओ। और हमने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें दूसरे वाले कंजंक्शन से पहले क्या लगाते हैं साथियों, कॉमा लगाते हैं। तो इस तरीके आप इसको समझ पा रहे होंगे। हम आगे कुछ और एग्जाम्पल आपको देंगे और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या है, द स्कूल्स आर नॉट ओपन टूडे, द कॉलेज आर नॉट ओपन टूडे, मतलब स्कूल जो है आजकल नहीं खुल रहे हैं और कॉलेज भी आज नहीं खुले हैं। तो अगर हम इसको बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में तो कैसे बनाएंगे, नाइदर द स्कूल नॉर द कॉलेज आर ओपन टूडे, नाइदर द स्कूल नॉर द कॉलेज आर ओपन टूडे। तो आप समझ पा रहे होंगे हमने क्या किया, पेयर्ड कंजंक्शन की मदद से कंपाउंड सेंटेंस को बनाया हुआ है। पेयर्ड या कोरिलेटिव कंजंक्शन, पेयर्ड या कोरिलेटिव कंजंक्शन की मदद से हमने क्या बनाया है, कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, टेक ऑल, टेक नथिंग, या तो पूरा लो या कुछ मत लो, मतलब टेक ऑल पूरा लो, टेक नथिंग कुछ मत लो। तो अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो कैसे बनाएंगे, आइदर टेक ऑल, या तो पूरा लो, और या तो कुछ भी मत लो, और टेक नथिंग, या तो पूरा लो या फिर कुछ भी मत लो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, स्टे एट होम, घर पर रहो, या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर रहो। तो आइदर कम विथ मी और स्टे एट होम। तो आप समझ पा रहे होंगे हम कैसे पेयर्ड कंजंक्शंस की हेल्प से हम कंपाउंड सेंटेंस को बना रहे हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसे एब्सेंट कर दिया गया, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से भगा दिया गया। तो अब हम इसको कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे साथियों, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, उसे ना केवल एब्सेंट किया गया, बट आल्सो, बल्कि उसे क्या किया गया है, क्लास से भगा दिया गया, बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, बल्कि उसे क्लास से भगा दिया गया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कंजंक्शन की ओर देखते हैं। हम कंजक्टिव एडवर्ब की मदद से कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं, तो हम इसको देखते हैं कंजक्टिव एडवर्ब हमारा होता क्या है और हम कैसे उसकी हेल्प से कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो बात करते हैं कंजक्टिव एडवर्ब की, तो एज अ रिजल्ट, हाउएवर, हेंस, इन फैक्ट, मोरएवर, नेवरथलेस, ऑन द अदर हैंड, अदरवाइज, फर्दरमोर, सिमिलरली, देयरफॉर, दस, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। इनकी मदद से भी हम कंपाउंड सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी हम कंजक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले सेमीकोलन और उस एडवर्ब के जस्ट बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हमारा सेंटेंस गलत माना जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें, लिखा आई मेड द केक, मैंने केक बनाया, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, मेरी बहन ने उसको क्या किया है, सजाया हुआ है। तो अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई मेड द केक सेमीकोलन हाउएवर माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, मतलब मैंने केक बनाया और मेरी बहन ने क्या किया, उसे सजाया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, ही इज सन ऑफ मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ का बेटा है, ही इज शार्प माइंडेड बॉय, वह एक क्या है, शार्प माइंडेड बॉय है। आंसर की बात करें तो ही इज सन ऑफ मैथमेटिशियन, वह एक मैथमेटिशियन का बेटा है, सेमीकोलन, देयरफॉर, इसलिए, ही इज शार्प माइंडेड, इसलिए वह क्या है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, तेज बुद्धि वाला है। तो मेरे हिसाब से साथियों आप कंपाउंड सेंटेंस कैसे किस किस टाइप से बनते हैं, किस किस
तरीके से बनते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊँगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सब की मिलाकर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब वो वीडियो हमारी एक्सरसाइज वीडियो होगी।